यहाँ से 29 जून से लिब्रा के लिए कैरियर साइड में बड़ी अचीवमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक जब भी चांद कैंसर एंगल पर आता है, चांद का नया साल शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक इस हफ्ते लिब्रा को मज़ीद फ़ायदे पहुँचाती हुई, फेवर्स देती हुई नज़र आ रही है। निज़ाम शमसी में इस हफ्ते दो तब्दीलियाँ हैं। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके इमोशंस को सपोर्ट करता है, आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी सिक्स्थ सेंस, आपके ख्वाब, आपके डिज़ायर्स, इनको सपोर्ट करता है। ये आपके लिए 11th एंगल पर अपीयर हो जाएगा 26 जून फॉर 25 डेज। सो मरकरी अगर 11th एंगल पर अपीयर हो तो जो एडवांटेजेस मिल सकते हैं उनको मैं थोड़ा लिस्ट वाइज बयान करता हूँ। द फर्स्ट एडवांटेज, लिब्रा के लिए अपने इंटरेस्ट को, अपनी दिलचस्पी को बढ़ाने का मौका मिलेगा। वो इन दिनों जो भी एजेंडा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कोई बिजनेस, कोई एजुकेशन, कोई रिलेशनशिप, कोई लीडरशिप क्वालिटी, कोई टीम वर्क, कोई डील मेकिंग, किसी तरह की कोई न्यू इनिशिएटिव, बिजनेस इनिशिएटिव्स या किसी चीज़ का बेस बना रहे हैं, उसमें उन्हें उनका माइंड, उनकी कम्युनिकेशन, उनकी क्रिएटिव स्किल्स एंड उनकी कैलकुलेशंस उन्हें फेवर देगी। एंड वो एक्यूरेट होगी, एग्जैक्टिव होगी, बिग विजन के साथ होगी, मुनाफे के साथ होगी, आसानियों के साथ होगी। दूसरा फ़ायदा सुनिए, मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 9th एंगल। सो ऐसे लिब्रा स्टूडेंट्स जो अमूमी तालीम से आला तालीम की तरफ मूव होना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा सीज़न है। लेकिन इस सीज़न में आपकी एक नेगेटिव साइड भी है। वरीज बढ़ेंगी, दिलचस्पी बढ़ेगी, लेकिन उस दिलचस्पी में कुछ पा लेने की जो फ़िक्र होती है, ये पॉजिटिव फ़िक्र है, ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन नहीं है। जैसे एक फ़िक्र होती है ना किसी कामयाबी को हासिल करने के लिए, और फिर उसके लिए बंदा प्लान करता है, एफर्ट्स करता है, वो वाली फ़िक्र अंगेज़ी जिसे कहते हैं, तो ये मुयस्सर आएगी। एंड द सेकंड इवेंट, चांद अपनी रोटेशन पूरी करते हुए कैंसर एंगल पर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक जब भी चांद कैंसर एंगल पर आता है, चांद का नया साल शुरू हो जाता है। ये उसकी 0 डिग्री की अपीयरेंस है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुहर्रम का आगाज़ होगा एंड एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर्स के मुताबिक चांद का नया साल शुरू हो जाएगा। एंड ये नया साल आपके लिए 10th एंगल से शुरू होगा। अगर इसके पीछे जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस हैं, मुशाहिदात हैं या हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर उसको ज़िक्र करूं तो यहाँ से 29 जून से लिब्रा के लिए कैरियर साइड में बड़ी अचीवमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं बाय द रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप अपने कैरियर को, निज़ाम में ज़िंदगी को चलाने के लिए, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, रिज़र्व्स जनरेट करने के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, फैमिली सिक्योरिटीज़ के लिए कुछ नए स्टेप्स लेंगे और आपको लेने भी चाहिए। मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उससे रूह गर्दानी ना करें, उसे ग्रैब करें। एंड क्योंकि चांद आपके लिए 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब ये एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसा लम्हा है, एक ऐसा सीज़न है जो कि साल में एक दफ़ा आता है जब चांद अपने 10th एंगल पर अपीयर होता है। वो 10th एंगल का ही रिस्पॉन्सिबल है। एंड दिस इज़ सो लकी सीज़न फॉर द लिब्राज ओनली, क्योंकि 10th एंगल को, सिर्फ कैरियर एंगल को लिब्रा एंजॉय करते हैं साल में एक दफ़ा, मुहर्रम के सीज़न में। इन दो चेंजेस के बाद लिब्राज, यू आर परफेक्टली ओके। सैटर्न 25 मई को आपके यहाँ नेगेटिव एंगल से हट गया था। जुपिटर आपके 10th एंगल पर आ चुका हुआ है। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है। सन आपके 10th एंगल पर। इस वक्त
मैं वन बाई वन बयान करता हूँ ताकि आपको ना अंदाज़ा हो सके कि आपको इस वक्त टाइम फेवर्स कितनी मुयसर है. यू आर वेरी गुड इन योर पर्सनैलिटी with the natural flow, skill polishing, fearless and confident. This is first advantage. The second advantage, you are highly eligible for investments, job switching, job achievements, career oriented decisions, career oriented migrations. ये भी expected है. Job switch करना, business switch करना, national से international level पर जाना, ये दूसरा फायदा. You are responsible. ये तीसरा फायदा. रिस्पॉन्सिबल एज अ बिजनेसमैन, रिस्पॉन्सिबल एज अ स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल एज अ भाई, रिस्पॉन्सिबल एज अ फादर, रिस्पॉन्सिबल एज अ एम्प्लॉय. सो ये तीसरा फायदा. यू आर कंफर्टेबल बाय योर माइंड स्किल्स एंड बाय योर अचीवमेंट. ये चौथा फायदा. एंड यू बिकम अ पावरफुल पर्सनैलिटी जिसकी डोमिनेटिंग स्किल्स सामने वाले को इंस्पायर करेगी. छठा फायदा, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेज, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एक्स्ट्रा वर्क स्टैमिना. इसका सातवां फायदा, यू बिकम मोर रोमांटिक, मोर लविंग, केयरिंग, कमिटेड. आठवां फायदा, लॉसेस रिजॉल्व होंगे. नौवां फायदा, यू गेट सम एक्स्ट्रा एडवांटेजेस बाय द लकी फैक्टर. 10th advantage, the career advantage is source of income, double source of income या उससे भी ज़्यादा. 11th and the last advantage, individual performances भी फ़ायदा देंगी, combine efforts भी फ़ायदा देंगी, team work, employees, business partnership and some sort of. कौन सी चीज़ मैंने नेगेटिव बयान की? एंड ये सब ऐसी सतही बातें नहीं है कि कुछ भी बोल दो. ये ऐसी बातें हैं कि इनके पीछे एक लॉजिक है. मतलब नया चांद मेरी मर्ज़ी से तुलू नहीं हो रहा, नया साल मेरी मर्ज़ी से नहीं आ रहा. मुहर्रम शुरू होने लगा है, मून की 0 डिग्री से नई रोटेशन शुरू होगी. दैट इज़ सो फेवरेबल फॉर यू, फॉर योर इमोशन, फॉर योर स्पिरिचुअलिटी. मार्स, सन या जुपिटर मेरी मर्ज़ी से इन जगहों पर अपने रेडिएशंस या अपनी लाइट मेरी मर्ज़ी से नहीं दे रहे. तो इट मीन्स कि वो सब नेमत खुदाबंदी हैं, किसी के ऑर्डर को ओबे कर रहे हैं. एंड उन ऑर्डर्स को जो ऑब्जर्व किया गया है उसके मुताबिक लिब्राज आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एट द मोमेंट टू रिजॉल्व द लॉसेस, टू रिजॉल्व द लिटिगेशंस, टू रिजॉल्व द हेल्थ इश्यूज, टू रिजॉल्व द रिलेशनशिप इश्यूज. फिर भी कुछ कमी रह जाए, क्योंकि सारे ही लिब्रा बराबर नहीं हो जाएंगे. कुछ पहले से ही अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट किए हुए हैं एंड फिर इस हफ्ते से वो और ज़्यादा स्पीडी हो जाएंगे. लेकिन कुछ लोग अभी लिंगर ऑन होंगे, उन्हें कोई सिरा नहीं मिल रहा होगा, कोई इब्तदा. उन लोगों को इस वक्त सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन लोगों को रूबी पहनना चाहिए. बहुत अच्छे रूबी साउथ अफ्रीका से आते हैं, उर्दू में याकूत कहते हैं रूबी को. अफ़गानिस्तान से आते हैं, कश्मीर से आते हैं. अच्छा रूबी पहनिए, 8 से 10 कैरेट इनफ होगा एवरेज सिचुएशंस के लिए. अगर सिचुएशन सिवियर हैं तो आपको 2 काम करने चाहिए. एक तो पहले अपना बर्थ चार्ट बनवा ले, पर्सनल कैलकुलेशंस. उससे ये फाइंड आउट हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं एंड किस तरीके से रिजॉल्व होंगी, वो बर्थ चार्ट. एंड देन अगर उसमें 10 कैरेट रूबी या 11 कैरेट या 8 कैरेट डिस्क्राइब होता है तो फिर उसे कंटिन्यू करें. एस्ट्रोजेम्स ने बड़ी कोशिशें करके लिब्राज, ये इजी टास्क नहीं था, हुकूमतों के साथ डील करना, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग करना, फंड्स इन्वेस्ट करना, सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. सबसे महंगे ये जिमोलॉजिस्ट होते हैं जो स्टोन आइडेंटिफाई करते हैं, इनका हायर करना, इन्हें इंटरनेशनल करेंसी में पे करना. ये सब हमने करके एक स्टॉक ऑफ रूबीज़ इकट्ठा कर लिया है एंड लिस्ट कर दिया अपने स्टोर पर. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा एंड डिस्काउंट भी ऑफर की है उस पर. तो जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ दरकार हो वहाँ से बाय कर सकते हैं. ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी. इस इन्फॉर्मेशन को आप एक जर्नल या एक एवरेज सी इन्फॉर्मेशन समझिए. बात इससे बड़ी है, इससे बड़ी है. मैंने मतलब एक एस्ट्रोलॉजर होने की हैसियत से 7-8 मिनट में क्या आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा, जबकि ये नेमतें बहुत बड़ी हैं. इसको खुद ऑब्जर्व करिए, इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये सिचुएशंस अगले साल आएँ तो आपको अंदाज़ा हो कि आप कितना डेवलप हो सकते हैं. इतनी मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन से अगर आप इतना सा भी फ़ायदा उठाएं तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें. लिब्राज एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अगले हफ्ते वीनस एक नई पोजीशन पर होगा, उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे वो अगले हफ्ते बयान करूंगा. तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.